अगर आप चॉकलेट ब्राउनीज खाकर बोर हो चुके हैं या आपको चॉकलेट ही नहीं पसंद और आप ब्राउनीज की तरह का ही कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, वो भी वनीला फ्लेवर में, तो आज हम बनाएंगे ये लाइट ब्राउन कलर की ब्लॉन्डीज। बहुत मजे की लेकिन बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। इसके अलावा आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इसी तरह की मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। तो रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए टोटल हम सवा कप चीनी लेंगे, जिसमें से 1 कप मैंने ब्राउन शुगर ली है और 1/4 कप वाइट शुगर। लेकिन आप सिर्फ ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट शुगर ऐड नहीं करना चाहते तो फिर आप सवा कप इसमें ब्राउन शुगर ही ऐड कर लें। और सारी चीज़ों की मेजरमेंट के लिए यहाँ पर मैंने इस वाले मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है, जिसका साइज 250 ml है। इसी कप का 1/4 कप यहाँ पर मैंने वाइट शुगर ली है। तो अब ये व्हाइट शुगर और ब्राउन शुगर दोनों को शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बाउल में, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 अंडे। और अंडे आपने इसमें थोड़े से बड़े साइज़ के शामिल करने हैं। एक अंडे का वेट यहाँ पर तकरीबन 65 ग्राम है। छोटे साइज़ के अंडे हैं और आपके पास किचन स्केल भी है, तो फिर आप 2 से ज़्यादा अंडों को उसी हिसाब से वेट में मेजर करके ऐड कर लें। अब हम इनको 2-3 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे। जैसे-जैसे आप इनको बीट करते जाएँगे, चीनी और अंडे भी मिक्स होते जाएँगे और साथ ही साथ इसका कलर भी लाइट होता जाएगा। तो 3-4 मिनट तक बीट करने के बाद आप देखें यहाँ पर इसका जो कलर है वो कितना लाइट सा हो गया है और टेक्सचर भी फ्लफी हो गया है। बीट करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे पौना कप मेल्टेड बटर। 1 कप से थोड़ा सा कम है, लेकिन पौने कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास वनीला पाउडर है, तो आधा चाय का चम्मच साथ ही हम इसमें वनीला पाउडर का भी ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो फिर आप वो 1 चाय का चम्मच ऐड करें। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। नमक की वजह से जो चीनी का टेस्ट है वो थोड़ा-सा बैलेंस हो जाता है। बाज़-औक़ात मक्खन जो होता है वो सॉल्टेड होता है। अगर आप इसमें सॉल्टेड मक्खन का इस्तेमाल करें तो फिर नमक को आप स्किप कर दें। अब बीट करके मक्खन को भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आप हैंड विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको हमें बहुत ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना, बस बीट करके मक्खन को मिक्स ही करना है। तो मक्खन यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, इसको साइड पे रख देंगे। और बाकी चीज़ों की मिक्सिंग के लिए हैंड विस्क, रबर स्पैचुला या चम्मच वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे मैदा या ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिनको हम छान कर शामिल करेंगे। इसके लिए डायरेक्ट बॉल पर हम रख देंगे एक स्टेनर। अब यहाँ पर उसी मेजरिंग कप से नाप कर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। कप साइज़ 250 ml है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और मैदे की मेजरमेंट करते हुए हमने कप को लेवल करके लेना है। बहुत ज़्यादा भरकर मैदा नहीं लेना, वरना जो आपका ब्लॉन्डीज़ का बैटर है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो मैदे को स्टेनर में डाल देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। सिर्फ आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर ही ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना जो इसका टेक्सचर है वो फिर केक की तरह का हो जाएगा, ब्राउनीज की तरह का नहीं रहेगा। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को इस तरह से बाउल में छान लेंगे और इसके बाद इसको इस तरह से अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए चीनी, अंडे और मक्खन वाले मिक्सचर के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है, मैदे की कोई भी गुठली ना रहे, सारी चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पर आप बैटर की थिकनेस भी देख सकते हैं। कमरे का टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से यहाँ पर बैटर थोड़ा-सा थिक लग रहा है। लेकिन अगर मौसम गर्म या रूम टेम्परेचर वाला है तो आपको आपका बैटर इससे थोड़ा-सा पतला ही लगेगा। बस मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप अखरोट, इस तरह से मोटे-मोटे से चॉप किए हुए। और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप चॉकलेट चिप्स। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब अच्छी तरह से अखरोट और चॉकलेट चिप्स को ब्लॉन्डीज़ के इस बैटर में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ब्लॉन्डीज़ के इस बैटर को हम एक बेकिंग पैन में निकालेंगे। यहाँ पर मैंने 7 इंच चौड़ी और 13 इंच लंबी एक बेकिंग ट्रे ली है, जिसको मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर भी लगा लिया है। लेकिन अगर आप चाहें तो ब्लॉन्डीज़ को बेक करने के लिए 9 बाय 9 इंचेस का स्क्वायर केक पैन भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ब्राउनीज़ का बैटर जो है वो थोड़ा-सा थिक है, लेकिन असल में ये थिक नहीं है। किसी काम की वजह से सिर्फ़ 5 मिनट के लिए मुझे इसको फ्रिज में रखना पड़ा, जिसकी वजह से ये ठंडा होने के बाद इस तरह से थिक लग रहा है। लेकिन असल में ये पतला और सॉफ्ट ही है, जैसे कि आपने इसको बाउल में देखा था मिक्सिंग करते हुए। सिर्फ़ ठंडा होने की वजह से ये देखने में थोड़ा-सा थिक लग रहा है। बाकी जब हम इसको बेक करेंगे तो ये दोबारा से सही हो जाएगा। इसमें मक्खन शामिल है जो कि ठंडा होके थोड़ा-सा जम गया है।
तो अब लास्ट में इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी स्प्रिंकल कर देंगे। लेकिन अगर आपको चॉकलेट चिप्स नहीं पसंद या आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने चॉकलेट चिप्स इस पर डालने ही हैं। आप इसको चॉकलेट चिप्स के बिना भी बना सकते हैं। तो बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 170 सेल्सियस पर। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा बेक होने में। बस ओवर बेक मत कीजिएगा, क्योंकि ओवर बेक करने की वजह से भी जो ब्राउनीज होती हैं वो सख्त हो जाती हैं। तो बेक करने के बाद पहले इसको रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इस तरह से स्क्वायर पीसेस में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी ब्लॉन्डीज जो है वो तैयार हो गई हैं। ब्राउनीज की तरह की ही होती हैं, लेकिन इनका टेस्ट चॉकलेट वाला नहीं होता, वनीला फ्लेवर का होता है। बहुत मज़े की बनती हैं, ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल भी चॉकलेट इसमें ऐड नहीं करना चाहते तो जो चॉकलेट चिप्स हमने इसके अंदर डाले हैं या ऊपर लगाए हैं, दोनों स्किप कर दें। तो पसंद आई हो रेसिपी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको इस तरह की ढेर सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि नई आने वाली रेसिपी वीडियोस भी आपसे मिस ना हो। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।